हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नया वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पारामीशियम के एक स्पीसीज़ पारामीशियम कॉर्डेटम के बारे में, जो कि एक प्रोटोजुआ है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पारामीशियम के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, देन स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो पारामीशियम जो है ये एक्वेटिक होता है, मतलब ये वाटर में पाए जाते हैं, और ये प्रोटोजुआ होता है। ये यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं। और इसके क्लासिफिकेशन को पहले देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? किंगडम एनिमालिया, फाइलम प्रोटोजुआ, क्लास सिलिएटा में रखा गया है, ऑर्डर सिलियोफोरा, जीनस पारामीशियम और स्पीसीज कॉर्डेटम। तो हम लोग इसमें इस कौन से स्पीसीज को पढ़ने वाले हैं? पारामीशियम कॉर्डेटम को। पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पारामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये स्लीपर के जैसा दिखाई देता है, चप्पल के शेप का दिखाई देता है। इसमें दो एंड पाए जाते हैं, एक एंटेरियर एंड और एक पोस्टेरियर एंड। इसके आगे वाले पार्ट को एंटेरियर एंड बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को पोस्टेरियर एंड बोलते हैं। एंटेरियर एंड ब्लंट होता है, मतलब चौड़ा होता है, और पोस्टेरियर एंड पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नुकीला टाइप का दिख रहा है, तो ये पोस्टेरियर एंड है, और इधर आगे वाले पार्ट को एंटेरियर एंड बोलते हैं। इसका जो पारामीशियम को जो बॉडी है ये पेलिकल से कवर होता है। पेलिकल जो होता है ये रिजिड काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है और इसके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब इसी पेलिकल के ऊपर हेयर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हेयर जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये सीलिया बोलते हैं इसको। तो इसमें लोकोमोशन जो होगा वो सीलिया के थ्रू होगा, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। अब इसके नीचे वाले पार्ट को एक्टोप्लाज्म और एक और होता है एंडोप्लाज्म। बॉडी के अंदर जो होता है एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म का इनर वाला पार्ट है, इनर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ये अंदर वाला जो भरा होता है लिक्विड, इसको एंडोप्लाज्म, और उसके बाहर ऊपर के पार्ट को एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें ओरल ग्रुप होता है। ओरल ग्रुप के बाद ये इसके मिडल पार्ट में पाया जाता है वेस्टिब्यूल ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें जो पारामीशियम होता है ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अलगी हो गया, वाटर में सड़े गले पदार्थ कोई भी हो गया, तो उसको ये खाते हैं। तो वेस्टिब्यूल के थ्रू वो इंटर करते हैं, और फिर यहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन पाथ होता है। तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं फूड के, वो सिलेक्शन पाथ द्वारा सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, और रिजेक्शन पाथ द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सिलेक्शन पाथ द्वारा जो फूड होते हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं, और यहाँ पे साइटोस्टोम, ये माउथ ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है, साइटोस्टोम में जाते हैं। फिर उसके बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है साइटोफैरिंक्स, इस साइटोफैरिंक्स में आते हैं, और फिर फूड वैक्यूल में जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। फूड वैक्यूल में जाके जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है। अब ये फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, तो फिर इसमें एक प्रोसेस होता है, साइक्लोसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू ये फूड जो होता है एंडोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है और पूरे बॉडी में चारों तरफ मूव करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पारामीशियम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो यहाँ पे फूड एंटर कर जाता है फूड वैक्यूल में, मान लीजिए यहाँ फूड वैक्यूल है, यहाँ पे इंटर करेगा फूड वैक्यूल में, तो ये फूड पूरे एंडोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे और चारों तरफ मूव करेंगे, इसके बॉडी के में चारों तरफ मूव करेंगे, साइकिल टाइप का बनाएंगे। फिर ये जिससे इसके बॉडी को न्यूट्रिशन ये यहीं पे ऑब्जर्व कर लेते हैं इससे, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो इसके थ्रू इधर से आके यहाँ पे ये होता है साइटोपाइज होता है एक ऑर्गन यहाँ पे। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो यहाँ पे आता है, और ये पाइज क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर जाता है यहाँ से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब इसके आगे वाले ऑर्गन को देखते हैं।
तो फूड वैक्यूल का ये पता चल गया यहाँ पे। अब इसमें 2 कंडक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कंडक्टाइल वैक्यूल 2 होते हैं, ये दोनों ही इसमें ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें हेल्प करते हैं। मतलब ये अपने बॉडी में वाटर बैलेंस कैसे करते हैं, उसमें कंडक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है। जैसे कि ह्यूमन में होता है कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर कैसे बैलेंस होता है, तो इसी जैसा इसमें वाटर बैलेंस होता है, तो वो कंडक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। तो ये अलग एक प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन, उसको हम अच्छे से बाद में टॉपिक इसको कवर करेंगे। अब ये साइटोपैज था कि इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आता था तो इसे ब्रस्ट कर जाता था, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो रिमूव कर जाता था। अब यहाँ पे नीचे ये लॉन्गर सीलिया पाए जाते हैं और सेंसिटिव टू टच होते हैं, मतलब ये छूने में सेंसिटिव होता है, तो इसको बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट। टफ्ट मतलब गुच्छा होता है, ये गुच्छों में पाए जाते हैं, इसलिए कॉर्डल टफ्ट। अब यहाँ पे है एक ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अल्टरनेट ऑफ सीलिया, मतलब ये बाहर के तरफ आपको सीलिया दिखाई दे रहा होगा, इसके अल्टरनेट रखे रहते हैं, जिसको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। अब इसमें एंडोप्लाज्म बता दिए थे मैंने। अब इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्रो न्यूक्लियस एक ही होता है जो बड़ा होता है, माइक्रो न्यूक्लियस छोटा होता है। तो अब उम्मीद है आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पैरामीशियम इज सिंगल सेल सीलिया बियरिंग एनिमल्स। पैरामीशियम जो होता है ये सिंगल सेल मतलब यूनिसेलर होता है। सीलिया बियरिंग एनिमल्स मतलब इस एनिमल में सीलिया पाए जाते हैं। इट्स शेप इज लाइक स्लीपर। इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर लाइक होता है, मतलब ये चप्पल की शेप का दिखाई देता है। दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड अ स्लीपर एनिमलक्यूल, इसलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। इसके पास 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। तो 2 पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस हो गया, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस हो गया। माइक्रो न्यूक्लियस इज वेजिटेटिव एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये वेजिटेटिव होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाउएवर माइक्रो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट्स इन कंजुगेशन, जबकि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, छोटा वाला न्यूक्लियस, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। कंजुगेशन क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल फॉर्म होता है। तो ये कंजुगेशन होता है क्या है, 2 कंपैटिबल इंडिविजुअल्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल टेम्पोरली फ्यूजिंग टुगेदर एंड एक्सचेंजिंग माइक्रोन्यूक्लियाई। इसमें जो 2 इंडिविजुअल होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल जो होता है फ्यूज कर जाते हैं और इनके माइक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वो चेंज होते हैं एक दूसरे में, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अब चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग साथ साथ नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी एक परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवाइज करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं। पैरामीशियम इज़ फ्रेश वाटर प्रोटोजुआ। पैरामीशियम जो था ये फ्रेश वाटर प्रोटोजुआ है, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। विच फाउंड इन स्मॉल पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मीन्स होता है धाराएं, धारा जो होता है नदियों का धारा, उसमें पाया जाता है। इट मेजर्स 170 to 290 माइक्रो, मतलब इसका साइज कितना होता है, तो 170 to 290 माइक्रो। तो कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, इसलिए इनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, मतलब हम इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स पोस्टेरियर एंड इज पॉइंटेड एंड इंटीरियर इज ब्लंट। ये मैंने बताया था कि जो पोस्टेरियर एंड जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है और इंटीरियर एंड जो होता है वो ब्लंट होता है। वेंट्रल सरफेस बियर साइटोस्टोम, तो इसमें एक होता है डोर्सल सरफेस, एक होता है वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये साइटोस्टोम होता है, प्रेजेंट होता है। विच इज़ लोकेटेड इन ओरल ग्रुप्स, ओरल ग्रुप्स में लोकेटेड होता है। पेलिकल देख लेते हैं।
इसको पेलिकल को हमने स्ट्रक्चर में देखा था, लेकिन एक बार और फिर से देख लेते हैं। रिजिड काइटिनस स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट इट अल्सो। जो ये पैरामीशियम को होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। अब इसमें सीलिया भी प्रेजेंट था, तो ये हेयर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। तो आप कंडक्टाइल वैक्यूल, तो इसमें इट हैज़ 2 कंडक्टाइल वैक्यूल, इसमें 2 कंडक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे थे विच कंट्रोल वाटर बैलेंस और हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब जो ये होता है ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ये अपनी बॉडी से वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो रिमूव कर देते हैं, तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। फूड वैक्यूल, इट हैज़ 2 फूड वैक्यूल स्टोरेज ऑफ फूड। ये भी दो पाया जाता है फूड वैक्यूल, और इसमें फूड जो होता है ये स्टोर होता है। इसमें साइटोपाइज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव बाय इट, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो इसके द्वारा रिमूव होता है। अब फीडिंग, ये क्या कहते हैं, तो अलगी, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, ये फिर जो वाटर में सड़े गले चीज़ होते हैं उनको भी ये फीड करते हैं। तो जैसे कि ये अप्रॉक्स 50 लाख बैक्टीरिया फीड ओनली इन 24 आवर्स, ये लगभग 50 लाख बैक्टीरिया को जो होता है फीड कर जाते हैं, खा जाते हैं 24 आवर्स में, मतलब 1 डे में। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड ओरल ग्रुप। इनमें एक स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको ओरल ग्रुप बोलते हैं। ओरल ग्रुप में एक माउथ लाइक ओपनिंग लीड करता है जिसमें साइटोस्टोम जिसको बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए।